नमस्कार। मु कवयित्री गीता षडंगी। एबे ओडिया अस्मिता को नहीं बहुत चर्चा हो गाँ ठू सहर सबुआडे चर्चा। कवि लेखक राजनैतिक नेता समस्ते ओडिया अस्मिता को नहीं सभा समिति रे भाषण मान देउछथि। एही अस्मिता संस्कृत शब्द अस्मि रु आसी अछि। अहं अस्मि माने मु अछि, मोर अस्तित्व सचेतन मु। एही अस्मिता अहंकार नुहे, यह होछि आमर स्वाभिमान। आमर स्वाभिमान आमर पूर्वसूरी कवि माने जहां के आमे भूलिबाकू बसिलु। मोर ए कवि प्रणाम रे मु सही पुरातन कवि मानकु नहीं आलोचना करुछि, जहा कि पर पीढ़ी मानकु बहुत सहाय्य करिवो। आजिर कवि प्रणाम रे अछंती कवि विष्णु दास। कवि विष्णु दास मध्ययुगीय कवि। तांको काव्यकृति विषय रे आज मु आलोचना करी। प्रेमलोचना कवि विष्णु दासंकर सर्वश्रेष्ठ कृति अटे। से मंदाकिनी चौतीसा, सुमुखी चौतीसा, वर्षा भवन चौतीसा, कलावती, सावित्री चरित आदि काव्य मान लेखिथिले मध्य प्रेमलोचना काव्य पई मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे अमलिन और अक्षय प्रतिष्ठा अर्जन करी अछंती। नरसिंह सेणଙ୍କ परिमला काव्यर प्रभाव तांको काव्यर पड़ी अछि। ओडिया काव्यर अनालंकारिक गुण प्रधान रीति संस्कृत आलंकारिक काव्य परंपरा द्वारा समन्वित हेबार संधिक्षण रे कवि विष्णुदास को ग्रहण करा जाय। ओडिशा काव्य परंपरा रे आलंकारिक युगर प्रारंभ रे विष्णुदास एकांत स्मरणीय कवि प्रतिभा अटंती। सही दृष्टि विष्णुदास प्रेमलोचना स्वतंत्र स्थान दाबी करे। विष्णुदास रणपुर सामंत राजा पार्थ श्रीचंदन सभा कवि थिले। परे बाणपुर सामंत राजा रघुनाथ हरिचंदन दरबार रे कवि परीक्षा देई ओ परीक्षा रे श्रेष्ठ विवेचित होई बाणपुर राजकवि होइथिले। विष्णुदास श्रीहर्षଙ୍କ नैषधीय चरित को आदर्श रूपे ग्रहण करी ओडिया काव्य रचना शैली रे अभिनवता आनिथिले। प्रेमलोचना काव्यर नायक सुधाकर और नायिका प्रेमलोचना मध्य हंसी साहाय्य वार्ता विनिमय एक अभिनव परंपरा। पुणी प्रेमलोचनार विवाह निमित्त आदृत स्वयंवर सभा, नायिकार अंग प्रत्यंग और बसंतर विस्तृत वर्णना प्रभृति रे नैषध काव्यर प्रभाव सुस्पष्ट। सेहीपरि नायक सुधाकर मुखरे महिधारण पर्वत शिखर रे पूजित श्री रामचंद्र स्तुतिगान मध्य नलंक द्वारा दशावतार स्तुतिगानर प्रतिध्वनि मात्र। प्रेमलोचना काव्य रे मधुवतीपुर राजपुत्र सुधाकर और पद्मावती राज्यर राजजेमा प्रेमलोचना मध्य हंसर दूतित्व रे परस्पर प्रति अनुराग सृष्टि होई प्रणय होईछि। यथा समय स्वयंवर सभा प्रेमलोचना सुधाकर को पति रूपे वरण करिछि। एहा परे एक गंधर्व को सुधाकर परास्त करिथिबारु गंधर्व अपमानित होई इंद्र को जणाइबारु इंद्र अभिशाप रे एमानंकर 14 मास विच्छेद घटिछि। विरह सृष्टि होईछि। परिशेष रे श्री रामचंद्र सुधाकर भक्ति और प्रार्थना रे प्रीत होई सुधाकर और प्रेमलोचना को मिलित कराइछंती। श्रृंगार चित्र और ऋतु वर्णना तथा प्रकृति वर्णना रे कवि विष्णुदासंकर काव्यिक चित्रण रसपुष्ट होईछि। आलंकारिक दुर्भार रे प्रेमलोचना चलत शक्तिहीना हो जाए नहीं। यथा मालती मधुरे मधु लिट लंपट देखी नवगन दुखी चातक दुष्ट
चातक हृष्ट शोकहर अशोक शोक कारक होई विरही दर्शन पथे अच्छी शिके रही। कवि विष्णुदास तांको काव्यर अलंकार को कवित्वपूर्ण भाव वर्णना करी अछंती। नायिकार नवजौवन वर्णना प्रसंग रे कवि लिखिछंती गिरी रे व्रतती जात बोलंती समस्ते व्रतती रे गिरी जात कलाए साक्षाते। संस्कृत भाषा और शब्द व्यतीत कवि साधारण ओडिया भाषार चटुल वर्णना प्रदान करी अछंती। कविंक भाषा रे कह कह काकपुर कुशल कांतर अजागरे अजागरे सुमरण अछि टिकी मोर। बसंत रे अरण्यर लावण्य शोभा वर्णना करी कवि लिखिछंती देखंती दिव्यभूमि मनोहर उच्च तरुलता सुमनाकर लता तरु अंतर होइछि पुष्पवती होई भूमि सोइछि। आषाढ़ वर्णना रे कवि लिखिछंती यमंत सापन घेनी प्रयोग काल परवासी हत विरहिणी अनल पश्चिम गिरी उपरे आसन कला निष्ठुर निष्ठुर संगते पड़िला। प्रेमलोचना काव्य कवि विष्णुदासंकर सर्वश्रेष्ठ कृति अटे। एई कवि को मोर भक्तिभूत प्रणाम। वंदे उत्कल जननी। जय श्री जगन्नाथ।